मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए जो हिस्ट्री का 10वां चैप्टर चल रहा था उपनिवेशवाद और देहात, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो क्वेश्चन आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसके विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके पहले हम लोग स्थायी बंदोबस्त पढ़ चुके थे, पहाड़िया लोगों के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग समझते हैं कि रैयतवाड़ी, तो पहले तो ये जानना है कि यह व्यवस्था कब शुरू हुई। तो याद रखना, कहा जाता है कि 1792 में मद्रास के 12 महल में, ठीक है, सबसे पहले मद्रास के 12 महल में ये व्यवस्था शुरू हुई थी। तो बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास के 12 महल में शुरू हुई थी, लेकिन ये केवल एक प्रयोग मात्र था और बाद में इसको 1820 में पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो याद रखना, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 1820 में, और कहाँ लागू किया गया, तो मद्रास, संपूर्ण मद्रास में। और अगर ऐसे पूछे कि इसका पहला प्रायोगिक मतलब प्रयोग कब किया गया, तो 1792 में 12 महल में। इस व्यवस्था को किसने शुरू किया, तो याद रखना कि थॉमस मुनरो जो कि मद्रास का गवर्नर था, उसी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। थॉमस मुनरो जो 1820 से लेकर के 1826 तक मद्रास का गवर्नर बनकर आया था, उसी ने इस व्यवस्था को शुरू किया। तो हमें क्या जानना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का पहला प्रयोग कब हुआ, तो 1792 में 12 महल में। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 1820 में पूर्ण रूप से लागू हुआ संपूर्ण क्या नाम है मद्रास में। प्रश्न आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, तो मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो के द्वारा यह व्यवस्था शुरू की गई। अगर प्रश्न आ जाए कि यह व्यवस्था क्यों शुरू की गई, तो अंग्रेजों को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से मनचाहा लाभ नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए इन्होंने स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। अब प्रश्न आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो इसके अंतर्गत जमीन का मालिक रैयत अर्थात किसानों को बनाया गया। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे बनाया गया, तो किसानों को। तो और रैयत का मतलब क्या होता है, तो रैयत का अर्थ है किसान। रैयत का अर्थ क्या है, किसान। तो दोबारा याद रखना है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक किसानों को बनाया गया। जमीन का मालिक किसानों को बनाया गया। ठीक, फिर बताना है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इस व्यवस्था में लगान या कर, ठीक, लगान या कर सीधे किसानों से वसूल किया जाता था। ठीक, सीधे किसानों से वसूल किया जाता था। ठीक, वसूल किया जाता था। ठीक है, दोबारा सुनना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसको बनाया गया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसानों को बनाया गया। फिर बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान या कर सीधे किसानों से वसूल किया जाता था। सीधे किसानों से वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था से जमींदारों को हटा दिया गया था। लेकिन इस व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, कर की दर को कई गुना बढ़ा दिया। कहा जाता है लगभग 70% बढ़ा दिया। ठीक, 70% बढ़ा दिया। मतलब कि कुल मिलाकर के लगान तो सीधा किसानों से लिया जा रहा था, लेकिन लगान की दर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि वास्तव में इस व्यवस्था से भी किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि किसानों का और ज़्यादा शोषण हुआ। तो बताना है कि इस व्यवस्था में कर की दर को 70% बढ़ा दिया गया। ठीक, जिसे चुकाने में
जिसे चुकाने में किसान क्या थे, असमर्थ थे, किसान असमर्थ थे। ठीक, किसान क्या थे, असमर्थ थे। इसलिए बहुत सारे किसानों ने खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया और मजदूरी करने लगे। तो याद रखना, एक बार दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का पहला प्रयोग कब शुरू हुआ, तो 1792 में। कहाँ हुआ, मद्रास के 12 महल में। लेकिन इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 1820 में। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 1820 में। कहाँ किया गया, तो मद्रास में। किसने लागू किया, तो अंग्रेज गवर्नर, जो मद्रास का गवर्नर था, थॉमस मुनरो ने किया। फिर आएगा, इस व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसको बनाया गया, तो किसानों को बनाया गया। ठीक, और इसमें लगान सीधा किसानों से वसूल किया जाता था, जबकि इसके पहले जमींदारों से वसूल किया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था में कर की दर को 70% बढ़ा दिया गया था, जिसे किसान चुकाने में असमर्थ थे। और लास्ट पॉइंट बताना है कि इस व्यवस्था के कारण बहुत सारे किसानों ने खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी करने लगे। ठीक, तो इस तरह से रैयतवाड़ी व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सफल नहीं रही। अब इसी में एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि संथाल कौन थे। क्वेश्चन है कि संथाल कौन थे, और संथाल कौन थे, क्योंकि पहाड़िया और संथालों में अंतर आता है। तो संथाल, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखना है कि संथाल कौन थे, या संथाल किस प्रकार जीवन यापन करते थे। तो याद रखना है कि संथाल क्या थे, ये जनजातीय थे। ठीक, जनजाति जो झारखंड में, ठीक, झारखंड में निवास करते थे, वर्तमान झारखंड में निवास करते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि झारखंड, संथाल कौन थे, तो संथाल वर्तमान में झारखंड में रहने वाली एक जनजाति थी, जो क्या करते थे, तो बताना है कि ये लोग मुख्य रूप से जंगलों की कटाई करके, जंगलों की कटाई करके, ठीक, खेती करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्होंने भी क्या किया, पहले तो ये लोग घुमक्कड़ थे, भोजन की तलाश में घूमते घूमते रहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि जंगलों की कटाई की, और उसके बाद कटाई करके खेती करना शुरू किया। और कहा जाता है कि जब खेती करना शुरू किया तो ये लोग मुख्य रूप से किससे खेती करते थे, तो हल की सहायता से, या हल से खेती करते थे। ठीक, और याद रखना, इसके पहले मैंने बताया था कि पहाड़िया लोग खेती किससे करते थे, तो पहाड़िया लोग कुदाल से खेती करते थे, लेकिन संथाल लोग किससे खेती करते थे, हल की सहायता से खेती करते थे। और ये लोग मुख्य रूप से चावल, मक्का, ठीक, की खेती करते थे मुख्य रूप से। ठीक है, तो बताना है कि संथाल लोग मुख्य रूप से चावल और मक्के की खेती करते थे। फिर बताना है कि संथाल, तो याद रखना, दोबारा सुना एक बार, कि संथाल क्या थी, जनजाति थी जो कहाँ रहती थी, झारखंड में, और ये जंगलों की कटाई करके खेती करते थे। फिर बताना है कि संथाल हल से खेती करते थे। फिर बताना है कि चावल, मक्का इत्यादि की खेती करते थे। और कहा जाता है कि बाद में इन्होंने क्या किया है, स्थायी रूप से जीवन यापन करने लगे, अर्थात स्थायी जीवन यापन करने लगे। ठीक, स्थायी जीवन यापन करने लगे। फिर बताया जाता है कि इन्होंने जब स्थायी जीवन यापन करना शुरू किया तो बाद में ये लोग कबीलाई जीवन छोड़कर, कबीलाई जीवन छोड़कर, कबीलाई जीवन छोड़कर एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करना, नागरिक की तरह जीवन यापन शुरू कर दिया। ठीक है, एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करने लगे। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अब संथाल स्थायी रूप से रहने लगे, अच्छे से खेती करने लगे, ये अंग्रेज मतलब टैक्स भी भरने लगे। इनके बारे में आता है कि पहले अंग्रेज़ों ने इनको खूब प्रोत्साहन दिया कि आप ज़्यादा ज़्यादा खेती कीजिए, जितना ज़्यादा खेती करेंगे आपको उतना आपको फ़ायदा होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जंगलों को काट करके खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इन पर इतना ज़्यादा कर लगा दिया कि संथालों ने खेती करना छोड़ दिया, बल्कि इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो प्रश्न आता है
कि संथालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्यों विद्रोह कर दिया या क्यों क्रुद्ध हो गए, तो वो क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे। तो फिलहाल में संथालों के बारे में ये मुख्य बातें जाननी है कि ये लोग जंगलों की कटाई करते थे, हल की सहायता से खेती करते थे, खेती किस चीज़ की करते थे, और ये लोग कहाँ पे रहते थे, किस प्रकार जीवन यापन करते थे। तो ये संथालों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से अब इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मैं समय निकाल करके और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।